नमस्ते दोस्तों। ऋषिकेश में पाप धोने का कोटा पूरा हो चुका है। अब हम जा रहे हैं जोशीमठ, ये देखने की पहाड़ों की ठंडक हमारे दिमाग के पेच ढीले करती है या टाइट करती है। ये जो पहाड़ के रास्ते हैं ना भाई साहब, यहाँ गूगल मैप भी भगवान से पूछता है, प्रभु किधर जाऊं। हर मोड़ पर ऐसा लगता है जैसे गाड़ी सीधे आसमान में उड़ेगी। और भाई ये जो उल्टी आने वाली फीलिंग है ना, इसे ही फ्रीग एडवेंचर कहते हैं। इन पहाड़ों को देख रहे हो, इतने ऊंचे और भारी भरकम है कि इन्हें देख के अपनी सैलरी और औकात दोनों ही बहुत छोटी लगने लगती है। शहर की कंक्रीट वाली दुनिया से दूर जब आप इन वादियों में कदम रखते हैं तो समझ आता है कि असल में सुकून किसे कहते हैं। ये पहाड़ सिर्फ मिट्टी और पत्थरों का ढेर नहीं है, ये कुदरत के वो ऊंचे ताज हैं जिन्हें देखकर सिर अपने आप सम्मान में झुक जाता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि वक्त ठहर गया। यहाँ की हवाओं में एक अलग ही महक है, जैसे मिट्टी ने सदियों का अकेलापन भुलाकर आज मुस्कुराना सीख लिया हो। जब ये ठंडी हवा गालों को छूकर गुजरती है तो दिल बस यही कहता है, यहीं ठहर जाओ। लौटकर वापस उस मतलबी शहर में क्या रखा है। ये नज़ारे कैमरे में तो कैद हो जाते हैं, लेकिन इनका असली सुकून सिर्फ दिलों में ही महसूस हो सकता है। और इन पहाड़ों की गोद में बहती हुई ये नदियाँ, ऐसा लगता है जैसे किसी सूफी शायर की कोई खूबसूरत नज्म बह रही हो। इनका पानी इतना साफ है कि इसमें आप अपना चेहरा भी देख सकते हैं और अपनी उलझी हुई रूह का अक्स भी। पत्थरों से टकराकर जो म्यूजिक ये नदियां बनाती हैं ना, उसके आगे दुनिया के सारे हेडफोन और कंसर्ट फेल हैं। इन नदियों को तो देखो, इनका स्वैग ही अलग है। इतनी रफ्तार में भाग रही हैं जैसे इन्हें मंडे मॉर्निंग को ऑफिस पहुंचने की कितनी जल्दी हो। रास्ते में जरा दाईं बाईं तरफ नजर घुमाओ तो ये सीढ़ी नुमा खेत दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कुदरत ने जन्नत जाने के लिए हरी मखमली सीढ़ियां बना दी। यहाँ के किसानों की मेहनत को सलाम है भाई। ये लोग यहाँ ढलानों पे इतनी शानदार खेती कैसे कर देते हैं। संगम से ठीक पहले इन नदियों का टैलेंट देखने लायक होता है। एक तरफ अलकनंदा का हरा नीला पानी और दूसरी तरफ भागीरथी का उफान। दोनों का अपना अलग ही स्वैग है। और ये रहा वो जादुई पॉइंट संगम। यहाँ आकर दो अलग अलग कहानियां एक हो जाती हैं। और यहाँ हमने रुककर इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय किया। ये दो नदियाँ आपस में ऐसे गले मिलती हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी अलकनंदा है और कौन सी भागीरथी। इन खेतों के बीच बसे ये छोटे छोटे पहाड़ी गांव, यहाँ के घर भले ही छोटे हों, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल आसमान जितना बड़ा होता है। अब धीरे धीरे बर्फ की चादरों से ढके ये खूबसूरत पहाड़ दिखने लगे हैं। मतलब अब हम जोशीमठ जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। यहाँ इतनी ठंड है कि फोन की बैटरी हमसे ज्यादा कांप रही है। बाकी ये नज़ारा ऐसा है कि दिल गार्डन गार्डन और हाथ बिल्कुल सुन्न हो गया है। यहाँ पिंडर और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। इसके बाद चमोली आते आते पहाड़ों का साइज बड़ा और जेब का साइज थोड़ा छोटा होने लगता है। पहाड़ों में 150 रुपए की मैगी खाना कानूनी रूप से अनिवार्य है, वरना पहाड़ी देवता बहुत बुरा मान जाते हैं। जोशीमठ से बस थोड़ी ही दूर पहले आती है हनुमान चट्टी। यहाँ गाड़ी रोक के सब लोग बजरंगबली को प्रणाम करते हैं। जहाँ शहरों में लोग पड़ोसी का नाम तक नहीं जानते हैं, पर यहाँ गांव का हर रास्ता, हर इंसान आपको अपना सा लगेगा। आखिरकार हम ऋषिकेश की तपिश से निकलकर जोशीमठ के इस फ्रीजर जैसी ठंडी में पहुंच चुके हैं। यहाँ पहुंचते ही ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सीधे कश्मीर के बर्फ के कारखाने में डाल दिया हो। जोशीमठ आए और यहाँ के रक्षक भगवान नरसिंह के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी है। ये सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, बल्कि सदियों पुराना इतिहास और अटूट आस्था का केंद्र है। कहते हैं कि सर्दियों में जब आप बद्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो बद्री विशाल यहीं आकर विश्राम करते हैं। मंदिर परिसर में कदम रखते ही जो सुकून मिलता है ना, उसकी तुलना दुनिया के किसी भी लग्जरी रिजॉर्ट से नहीं की जा सकती है। यहाँ की घंटियों की आवाज और मंत्रों के जाप सीधे दिल को छूता है। भगवान नरसिंह की ये मूर्ति सालिग्राम पत्थर से बनी है। यहाँ आकर जो पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, उसे रास्ते की सारी थकान एक सेकंड में गायब हो जाती है। इस मंदिर से जुड़ी एक रहस्यमयी कथा भी है। कहा जाता है कि यहाँ स्थापित भगवान नरसिंह की मूर्ति की एक कलाई हर साल पतली होती जा रही है और मान्यता है कि जिस दिन ये कलाई टूटकर गिर जाएगी, उस दिन नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्री विशाल का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सच क्या है ये तो भगवान ही जाने, लेकिन यहाँ की मान्यता और श्रद्धा एकदम पक्की है। तो ये रहे नरसिंह भगवान। नरसिंह मंदिर के बिल्कुल पास में ही है आदिगुरु शंकराचार्य जी का ये पवित्र मठ।
ये वही ऐतिहासिक जगह है जहाँ 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने आकर तपस्या की थी और ज्ञान प्राप्त किया था। मठ के अंदर ही है यह प्राचीन कल्प वृक्ष, जो माना जाता है कि लगभग 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये रहा मंदिर की रात का नजारा। भाई साहब, ये एकदम जादुई है। पूरी लाइटिंग के बीच मंदिर ऐसे चमक रहा है जैसे पहाड़ों के बीच कोई हीरा रख दिया हो। दिन की वो हलचल अब बिल्कुल शांत हो चुकी है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और इस रात के सन्नाटे में मंदिर की घंटियों की गूंज सीधी रूह तक पहुंचती है। वैसे तो मैं बहुत ज्यादा अब थक गई हूँ, इसलिए अब मैं वापस होटल जा रही हूँ, क्योंकि हमें सुबह जोशीमठ से तपोवन के लिए निकलना था। तो हम अगली सुबह उठकर रेडी होकर और अब हम निकलते हैं जोशीमठ से तपोवन की तरफ। ये वो नज़ारे हैं जिन्हें देखकर दिल कहता है वाह भाई वाह, और दिमाग कहता है भाई जरा संभल कर गाड़ी चलाना। एक तरफ आसमान से छूते हैं ये बड़े बड़े पहाड़ और दूसरी तरफ नागिन की तरफ बल खाती धौलागिरी नदी। जोशीमठ से लगभग 14-15 किलोमीटर का यह हसीन सफर हमें ले आया है तपोवन की तरफ। तपोवन यानी वो जगह जहाँ कभी ऋषियों ने तपस्या की थी। यहाँ आते ही हवा में हल्की सी खुशबू आने लगती है और दूर पहाड़ों के बीच से भाप उठाई दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने पहाड़ों के बीच अपना खुद का गीजर ऑन कर रखा हो। गाड़ी से खिड़की के बाहर का ये नज़ारा, दूर बर्फ से ढकी नंदा नदी और द्रोणागिरी की चोटियाँ और नीचे खाई में बहती धौलागिरी की नदी, ये नज़ारा वाकई में बहुत खूबसूरत है। ये है हनुमान शिला, जहाँ पर लोग आते हैं और श्री राम लिख कर जाते हैं। थोड़ा और आगे चलने के बाद हम पहुँचते हैं गौरीकुंड। यहाँ है तपोवन का असली जादू। गौरीकुंड में कहानियां ये हैं कि रामायण काल में लक्ष्मण जी ने यहाँ तपस्या की थी और उन्होंने जमीन पर तीर मारकर इस गर्म पानी की धारा को निकाला था। इस जगह की शांति और ये गर्म पानी सच में साफ बताते हैं कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है। गौरीकुंड की मुख्य कहानी ये है कि कहते हैं कि यहाँ पे माता पार्वती ने शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। वो यहाँ पे आकर अपने बाल धोती थी और स्नान करती थी, इसीलिए कुंड का पानी बहुत ही गर्म रहता है। और जैसे ही आप झील के उस पार जाएंगे, वहाँ का पानी बहुत ही ठंडा रहेगा। दोनों पानियों में बहुत ही ज्यादा फर्क रहता है। ये है वो शिवलिंग जहाँ पे माता पार्वती स्नान करने के बाद शिव भगवान को जलाभिषेक करके उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या करती थी। थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद अब हम बढ़ते हैं नेचुरल हॉट स्प्रिंग वाटर की तरफ। ये एक प्राकृतिक भूतापीय झरना है। यहाँ जमीन के नीचे से अपने आप खौलता हुआ गर्म पानी निकलता है। यहाँ मुख्य कुंड के पानी का तापमान लगभग 90 डिग्री से 100 डिग्री तक पहुँच जाता है। पानी इतना गर्म होता है कि इसके मुख्य स्रोत में हाथ डालना नामुमकिन के बराबर है। इस पानी में कहते हैं सल्फर और कई औषधीय खनिज बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं। पहाड़ों के नीचे मौजूद गहरी दरारों और टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल के कारण जमीन के अंदर का मैग्मा ऊपर की चट्टानों को बहुत गर्म कर देता है। इसी खौलती हुई चट्टानों के संपर्क में जब पानी आता है तो वो उबलने लगता है। भारी दबाव के कारण यही उबलता हुआ पानी भाप छोड़ते हुए जमीन फाड़कर बाहर आ जाता है। ये वाकई बहुत गहरा था। मैंने वहाँ एक लकड़ी उठा के और उसमें नीचे देखने की कोशिश की कि कितने अंदर तक जा पाता है, पर फिर भी पता नहीं चल पाया इसकी गहराई। अगर आपको ये हमारी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।